जा रही है जी। सभी प्रेमियों को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास आज आत्मिक उन्नति का जो मुख्य तीसरा नियम है, सेवा, उस पर ग्रंथ श्री समता विलास व समता प्रकाश से रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता है। सेवा। महाराज जी ने हम सबके लिए 5 मुख्य साधन आत्मिक उन्नति के बताए हैं। सादगी, सत, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन। इसमें तीसरा जो नियम है वो है सेवा। सेवा क्यों आवश्यक है, सेवा हम क्यों करें, कैसे करें। सेवा करने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या फर्क पड़ता है। आज महाराज जी के दिए हुए जो वचन हैं उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी ग्रंथ श्री समता विलास में लिखते हैं, यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त मोह की अगर में जलता रहता है और अथी कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी कि घोर पाप करता है। यह ही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अत्यंत सुखदायी है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। महाराज कह रहे हैं कि ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, और जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। हम सब यदि अपने जीवन पर नजर डालें तो हम सबका जीवन भी 5 विकारों के कारण तृष्णा मोह की अग्नि में जलता रहता है। और महाराज कह रहे हैं, इस तृष्णा मोह कामनाओं के कारण ही हमारा जो जीवन है, हम उसे बड़े बड़े उपद्रव करते हैं, पाप करते हैं और स्वार्थ बुद्धि के कारण नित ही कष्ट उठाते हैं। हमारी कामना ही हमारे दुखों का मूल कारण है। महाराज जी एक और वचन में कहते हैं कि मन की जो कामनाएं हैं ये कभी नाश नहीं होती। मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी का अजाब धार रखा है।
और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। खुदगर्ज यानी कि स्वार्थ बुद्धि वाले का ना तो धर्म और ना ही उसका कोई एतबार है। वह कपटी और फरेबी अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यही भावना राक्षसों का जीवन है और हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। आखिर इस दुनिया से बहुत संकट लेकर जाता है। महाराज कह रहे हैं, मन की कामनाओं का कभी नाश नहीं होता जब तक अंदर ममता है, जब तक हमारे अंदर स्वार्थ है। महाराज कह रहे हैं, जब तक स्वार्थ है तब तक असली धर्म को भी नहीं पहचान सकता। और जिसकी बुद्धि में स्वार्थ जितना अधिक है, महाराज कह रहे हैं, उसका न तो धर्म पर कोई एतबार है, न ही सत्पुरुषों की जो वचन है उन पर। और ऐसे व्यक्ति को महाराज कह रहे हैं, वो कपटी और फरेबी है। और महाराज कह रहे हैं, ये जो भावना वाला जीव है, ये राक्षसों का जीवन है। अब यदि हमारा जीवन हमारी स्वार्थ की खातिर चलता रहेगा, तब तक हम नरक का ही जीवन जिएंगे। इसीलिए महाराज ने इस तृष्णा की अग्नि से बचने के लिए, इन 5 विकारों से बचने के लिए, महाराज कह रहे हैं, ये जो सेवा रूपी दीपक है, ये अत्यंत सुखदायी है। और अगर सेवा को धारण न किया जावे, तो फिर हमारा मन संसार की ओर स्वार्थ पूर्ण जो भी कर्म हैं उनमें लगा रहता है। महाराज जी एक और वचन में कहते हैं, मन को अगर सेवा की तरफ न लगाया जाए तो ये खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। मन को अगर सेवा की तरफ न लगाया जावे तो ये खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। यानी कि मन का काम है कुछ न कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ न लगाया जावे तो अधर्म को तो जरूर ही धारण कर लेवेगा, यह निश्चय कर लेवे। ये महाराज जी का वचन हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। महाराज कह रहे हैं कि यदि मन को धर्म की तरफ न लगाया जावे तो ये अधर्म को तो जरूर ही धारण कर लेवेगा। हम सबका अपना अनुभव है। जिस दिन हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में विचारों को सुनते हैं, तो कुछ समय तक हमारा मन सत्कर्मों में लगता है। लेकिन यदि हम सत्संग से दूर हो जाते हैं तो हमारा मन स्वार्थपूर्ण कर्मों में भागता है, संसार की ओर भागता है। एक और वचन में महाराज जी कहते हैं, हर वक्त अपने मन को सत्य धर्म की तरफ लगाना चाहिए, जिससे असली शांति को प्राप्त हो जावे और हमेशा की जलन से रिहाई पावे। महाराज कह रहे हैं, जो हमेशा की जलन है, जो तृष्णा की आग में हम सब जल रहे हैं, इससे बचने का मार्ग बता रहे हैं महाराज कि हर वक्त अपने मन को सत्य धर्म की तरफ लगाना चाहिए। मानुष जिंदगी का सार निधान है कि मन को काबू में करके सत्य धर्म में लगाया जावे। इस जतन से अंत को परम सुख प्राप्त हो जाता है, फिर किसी संकट में गिरफ्तार नहीं होता। महाराज कह रहे हैं, जो अपने मन को सत्य धर्म में लगाता है, महाराज कह रहे हैं कि ये जो यत्न है वो हमें परम सुख देने वाला है। हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन हमारे जो भी कार्य हैं वो स्वार्थपूर्ण हैं। उसका उन
संसारी कार्यों में हम सुख चाहते हैं। महाराज कह रहे हैं कि परम सुख सत धर्म में लगने से ही प्राप्त होता है। महाराज जी वाणी में भी हम सबको बताते हैं। जे महाराज की कुछ वाणी की लाइनें हैं। साची सेव करो मन मेरे, परम धर्म गुण देत घनेरे। सेव बंदगी मुकत द्वारा, सेव बिना नर मुगद गंवारा। सकल धर्म की सार ये मीता, साची सेव से मन हो पुनीता। दुर्लभ कारज करो पहचान, साची सेव मिले भगवान। जो जो सेवे सो ही सुख राशि, सेव पाए सब विघ्न विनाशी। मन तन अंदर सेव कमाए, कूड़ कपट की मैल वजाए। साचा भगत ले साची कार, भाव प्रेम से सेवे करतार। सत सेवा मल दोख निवारे, गर्भ गुमान सब भरम कोटारे। बिन सेवा मन उजल नाही, धर्म कर्म बहु राखे मन माही। साची सेवा प्रभु रूप मिलाए, साची सेवा धर्म अधिकाए। मन उज्जल नर ताका पहचानो, सेवा प्रेम सब जीवों मन आनो। पार ब्रह्म का ये ही तप ध्यान, तन मन त्यागे सतसेव कल्याण। मन की अगन होवे तब दूर, हर के द्वार के बने मजदूर। मन की अगन होवे तब दूर, हर के द्वार के बने मजदूर। महाराज जी अपनी वाणी में भी कह रहे हैं, पार ब्रह्म का ये ही तप ध्यान, तन मन त्यागे सतसेव कल्याण। यानी कि उस प्रभु का तप और ध्यान यही है कि अपने तन और मन को दूसरों की सेवा में लगा दे।
अब सेवा में हम सब चाहते हैं कि हम सेवा कर सकें, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, सेवा करने से हमारे अंदर और अहंकार खड़ा हो जाता है। यानी कि छोटी सी सेवा करके भी हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ये सेवा की है। यानी कि हमारे मन में कोई ना कोई कामना ऐसी खड़ी रहती है, जिससे कामना की खातिर हम कुछ न कुछ सत्कर्म करते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं, जो मन में कामना रखकर सेवा करे, वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं हो सकता। जो मन में कामना रखकर सेवा करे, वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं हो सकता। कामना के निवारण की खातिर सेवा का साधन है। महाराज कह रहे हैं, हम कामना रखकर सेवा करते हैं कि हमारी ये सेवा करने से हमारी ये पूर्ति हो जाएगी, ये हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसके उलट महाराज हम सबको बता रहे हैं कि कामना के निवारण की खातिर ही सेवा का साधन है। यानी कि हमारे अंदर ये जो कामना का रोग लगा हुआ है, उससे हम मुक्त हो जाएं। सेवा इसलिए करनी है। कामना के निवारण की खातिर सेवा का साधन है, जो निर्मल रीति से धारण किया जावे। जो कामना राग सेवा करे तो सब अकारत है, असली फल नहीं प्राप्त हो सकता। यानी कि सेवा धारण करके भी अपनी जरूरतों पर काबू नहीं पा सकता। एक और वचन में महाराज कहते हैं, जो दुनियावी भोगों की खातिर सेवा करता है, वह कोशिश करके अपने आप को जकड़ता है। जो दुनियावी भोगों की प्राप्ति की खातिर सेवा करता है, वह कोशिश करके अपने आप को जकड़ता है। यह साधन सब दुखदाई बंधन स्वरूप है। यानी कि स्वार्थ रखकर भोगों की प्राप्ति की खातिर जो भी सेवा की जाती है, महाराज कह रहे हैं, ये दुखदाई है और बंधन स्वरूप है। इससे पाप की निवृत्ति नहीं होती। सेवा का मार्ग अति गहन है। बड़े विचार से इसकी असलियत को पा सकता है। वैसे देखा देखी जो कुछ भी करता है, उसका फल पूर्ण नहीं पा सकता। आजकल हम सब देखते हैं कि आजकल जो भी सेवा हो रही है, वो सब देखा देखी एक संसारी चलन बन पड़ा है। और उस संसार में कामना की खातिर, स्वार्थ की खातिर, भोग प्राप्ति की खातिर हम सब सेवा में लगे रहते हैं। जबकि महाराज कह रहे हैं, मन में कामना रखकर जो सेवा की जाती है, उससे असली फल प्राप्त नहीं हो सकता। अब हमें सेवा करते समय क्या बात ध्यान रखनी है, कैसे करनी है, ये भी महाराज हम सबको अपने वचनों में बता रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, जीव को हर वक्त तीन प्रकार की कामना बनी रहती है। यानी कि धन, तन और मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। यानी कि जीव अधिक धन की प्राप्ति चाहता है, तन के सुख चाहता है, मन में भी जो भोग विकार हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहता है। और इसी खातिर महाराज कह रहे हैं, किसी सूरत भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। पाए बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे, इस मोह में दिन रात मगन रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है।
यानी कि महाराज कह रहे हैं 3 प्रकार की कैद इंसान को है, तन मन और धन की। तो महाराज जी कह रहे हैं इन 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों यानी कि बाधाओं से छूटकर ईश्वर प्राण हो जाता है। वह ही असली खुशी है। यानी कि यदि हम सब निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो महाराज कह रहे हैं कि जीव इससे सेवा को धारण करके इन सब बंधनों से, बाधाओं से छूट जाता है और ईश्वर प्राण हो जाता है। महाराज कह रहे हैं यही असली खुशी है। धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है। यानी कि हमें जो धन की कैद है, धन की जो लालसा है, महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की धन से सेवा करता है, उसके अंदर से धन की आशा समाप्त हो जाती है। यानी कि वो धन की जो कैद है, धन की जो लालसा है, उससे छूट जाता है। यानी कि प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाता है। यानी कि जो निस्वार्थ भाव से अपने धन को सत्कर्मों में लगाता है, महाराज कह रहे हैं वो प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाता है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम को धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी कि मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा धारण न करे। तो महाराज हम सबको निष्काम सेवा का के बारे में बता रहे हैं कि हम निष्काम सेवा करें जिससे सब विकारों से छूट सके। निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मेराज है। यानी कि निष्काम सेवा जो है वो मानुष जिंदगी का लक्ष्य है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं, यानी कि व्यस्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरों की सेवा करे। महाराज हम सबको बता रहे हैं जैसे पवन, पानी, धरती, सूरज, चंद्रमा, ये सब निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। सूर्य सबको अपनी प्रकाश दे रहा है, सबको ऊर्जा दे रहा है, किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं रख रहा है। ऐसे ही पवन, पानी, चंद्रमा सभी की, पेड़ पौधों, जितने भी जीव हैं उन सबकी निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं इसी तरह मानुष जिंदगी को भी लाजमी है कि वो निष्काम भाव से सभी जीवों की सेवा करे, अपना फर्ज जानकर। जब तक फर्ज जानकर वो सेवा नहीं कर सकता तो महाराज कह रहे हैं तब तक ईश्वर के हुक्म को मानने वाला न हुआ। यानी कि ईश्वर के हुक्म को जो मानेगा वो निस्वार्थ भाव से सभी जीवों की बिना किसी भेदभाव के सेवा करे। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्दी ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। हम सब विकारों से चल रहे हैं, तृष्णा की अग्नि में भी चल रहे हैं। तो महाराज अगले वचन में हम सबको बता रहे हैं धन, मन, तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। हम सब चाहते हैं कि हम विकारों से छूट जाएं,
हम इस मार्ग पर प्रभु ने हमें चुना है, अपना ज्ञान हम सबको बख्शा है कि हम सब धन, मन और तन तीनों को सेवा में लगाकर इन सब विकारों से छूट सके। महाराज कह रहे निस्वार्थ भाव से यदि हम अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को यदि सेवा में लगाते हैं तो हम इन विकारों से छूट सकते हैं। महाराज कह रहे हैं इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का साधन है। आगे कहते हैं जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी कि यदि हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं है तब हमारी बुद्धि को महाराज कह रहे ये राक्षस बुद्धि है और ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। यानी कि लोभ में, मोह में, मान, मद, ईर्ष्या आदि अवगुणों से हर वक्त जलता रहता है। यह ही जीवन घोर नरक है। महाराज हम सबको आगाह कर रहे हैं कि यदि हमने अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को सेवा के मार्ग में नहीं लगाया तो हमारा जो जीवन है ये घोर नरक का जीवन है और किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदायी है। तो हम सब सेवा के मार्ग को चुने जिससे हम सब कामनाओं से बच सकें। जब तक सेवा हमारे मन में नहीं आती तब तक हमारा जीवन नरक का जीवन चलता रहेगा। वाणी के एक लाइन में महाराज कहते हैं साची सेवा जब मिली तब मन को भया आनंद, मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। साची सेवा जब मिली तब मन को भया आनंद, मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। महाराज जी कह रहे हैं सच्ची सेवा जब मिल जाती है तो मन में आनंद आता है और सेवा को धारण करने से हमारे अंदर जो भी द्वंद्व हैं हम उन सभी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि हम सबको सेवा का भाव बख्शे जिससे हम सब विकारों से छूट सकें और उस ईश्वर प्राण जीवन हमारा हो सके। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। दासिनी के साथ अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए दास एक बार पुनः संगत से क्षमा की याचना करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।